भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे, आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे तथा आपकी संतान दीर्घायु को प्राप्त करे। छठी मैया के आशीर्वाद से आपके घर में उन्नति हो, प्रगति हो। छठ पूजा का जो महापर्व होता है कार्तिक माह के छठे दिन यानी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा विशेष करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। वैसे तो अन्य कई प्रांतों में भी छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। भारत ही नहीं वरन इन प्रदेशों के जो व्यक्ति है वो यदि विदेश में निवास करते हैं तो वो भी वहां पर छठ पूजा का आयोजन करते हैं। छठ पूजा का आयोजन 4 दिवसीय आयोजन होता है। इस बार छठ पूजा का प्रारंभ 18 नवंबर से हो जाएगा। वहीं मुख्य जो छठ पूजा होगी वो 20 नवंबर को होगी। दरअसल छठी मैया की पूजा का महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठी माई प्रसन्न होती है और मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। छठ पूजा का शुभारंभ नहाय खाए से होता है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। इस वर्ष यह त्योहार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक निरंतर 4 दिन के लिए मनाया जाएगा और सबसे कठिन व्रत छठ पूजा का माना जाता है। 18 नवंबर को नहाय खाए की विधि संपन्न होगी तथा 19 नवंबर को खरना संपन्न होगा और 20 नवंबर को संध्या समय में अर्घ्य दिया जाएगा और 21 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन होगा। इन 4 दिनों तक सभी लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इन 4 दिनों में छठ पूजा से जुड़े कई प्रकार के व्यंजन, भोग और प्रसाद तैयार किए जाते हैं। पहला दिन 18 नवंबर को नहाय खाए संपन्न होगा। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो है की जाती है। इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है जो कि इस बार 18 नवंबर को है। नहाय खाए के दिन घर में साफ सुथरा करके और जो छठ पूजा करता है उसको व्रत का संकल्प लेना होता है। वह स्नान करके साफ व नए वस्त्र धारण करता है। फिर व्रती जो होता है वह शाकाहारी भोजन करता है। आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी बनाई जाती है तथा पूजा का जो दूसरा दिन रहेगा, व्रत का दूसरा दिन रहेगा, उस दिन खरना संपन्न होगा। खरना 19 नवंबर को संपन्न होगा। नहाय खाए के अगले दिन खरना संपन्न होगा और इस दिन सभी लोग उपवास करेंगे। उपवास का प्रारंभ इसी दिन किया जाता है। इस बार खरना 19 नवंबर को है। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ यानी घी, आटे से बना हुआ प्रसाद तैयार किया जाता है। साथ ही अनेक प्रकार के फल, सब्जियां से छठी माता की पूजन की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी विशेष रूप से तैयार की जाती है। तीसरा दिन 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य संपन्न होगा। छठ के पूजन के तीसरे दिन यानी शाम यानी सांझ को अर्घ्य वाले दिन शाम के पूजन की तैयारी की जाती है। इस बार शाम का जो अर्घ्य होगा वो 20 नवंबर को होगा। इस दिन नदी तालाब में खड़े होकर के ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। छठ पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य का समय यानी सूर्यास्त का जो समय होगा वो 5:25 रहेगा। वहीं 21 नवंबर को जो प्रातः अर्घ्य का समय रहेगा जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है वो सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः 6:48 यानी चौथे दिन सुबह के अर्घ्य के साथ में छठ पूजा का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा करके प्रसाद बांटा जाता है।
और इस तरह छठ पूजा संपन्न होती है। छठ पूजा का समापन 21 नवंबर 2020 को होगा। छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है। संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तथा संतान की उन्नति और प्रगति के लिए छठ पूजा का व्रत किया जाता है। छठ पूजा करने से छठी माई के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में यश मिलता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। छठ पूजा का वर्णन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी सूर्य षष्ठी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। षष्ठी का मतलब होता है कि षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी होती है और इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और उनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और उसे छठी पूजा भी कहा जाता है। प्रत्येक बालक के जन्म के बाद जो छठी पूजा होती है उस दिन छठी मैया का ही पूजन अर्चन करके उनसे संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। छठी मैया की कृपा से बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उनके जीवन में उनको सफलता प्राप्त होती है तथा दीर्घायु होने का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी देवी बताया है, जिनकी नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है और इस छठी मैया की यदि कथा हम सुने तो वो इस प्रकार रहेगी। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का बड़ा ही दिव्य आयोजन करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ बच्चा प्राप्त हुआ, यानी मरे हुए बच्चे का उनके यहाँ जन्म हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने के लिए विचलित हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं, उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली देवी हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है या आराधना करता है या व्रत करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूं और उसके जीवन में उसे सुख, संपत्ति, वैभव, धन, पुत्र, स्त्री सब कुछ प्रदान करती हूं। यदि तुम लोग मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी रानी ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा है। छठ व्रत के संदर्भ में एक और कथा आती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार चुके थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। भगवान श्री राम और सीता माता ने भी छठ पूजा का व्रत विधिवत किया था और लंका पर विजय प्राप्ति के बाद राम राज्य की जब स्थापना हो चुकी थी, प्रभु पुनः अयोध्या में लौट चुके थे। उसके बाद जब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो उस दिन भगवान श्री राम ने और माता सीता जी ने षष्ठी तिथि का यानी छठ पूजा का पूरा व्रत विधि विधान से किया तथा अपने आराध्य देव सूर्य भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान करके सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।
सूर्यपुत्र कर्ण ने भी षष्ठी पूजा का जो है विधि विधान संपन्न किया था और पौराणिक काल से ही आदि अनादि काल से छठ पूजा का जो है प्रचलन चला आ रहा है। और महाभारत काल में भी सूर्यपुत्र कर्ण ने जो है भगवान सूर्यदेव की और छठी मैया की पूजा की थी। चूंकि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। सूर्य भगवान की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने व्रत रखा, पांडवों को राजपाट मिला। इसी प्रकार जिसने भी इस व्रत को किया उसको जो है समस्त वैभव प्राप्त हुआ और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो गए। छठ पूजा विशेष करके सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध है। सूर्यदेव की बहन जो है छठी मैया है, इसलिए छठ के मौके पर भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है। और जो मनुष्य छठ व्रत करता है या छठ पूजा का पूरा पालन करता है, समस्त नियमों का पालन करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की पुनः पुनः बारंबार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। बोलिए छठी मैया की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की है। यदि आप इस कथा को सुनने के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके छठ पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।